Let us now study modes of heat transfer. हीट एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर होगा, कौन कौन से तरीके हैं हीट को ट्रांसफर करने के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए. देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो ये हीट ट्रांसफर समझने के लिए let us understand the analogy of transferring this book from first bench to last bench. मान लो तुम क्लासरूम में बैठे हो और तुम्हारे क्लासरूम में मान लो 10 बेंचेस हैं. अब फर्स्ट बेंच का लड़का इस बुक को लास्ट बेंच के लड़के तक कैसे कैसे पहुंचाएगा. तो एक तरीका है, फर्स्ट बेंच का लड़का सेकंड बेंच के लड़के को बुक दे और सेकंड बेंच का लड़का थर्ड बेंच के लड़के को बुक दे और थर्ड बेंच का लड़का फोर्थ बेंच के लड़के को बुक दे के आखिर में सेकंड लास्ट बेंच का जो लड़का है वो लास्ट बेंच के लड़के को बुक ट्रांसफर करेगा. वन मेथड ऑफ ट्रांसफर. दिस मेथड इज सेम एज हीटिंग बाय कंडक्शन. हीटिंग बाय कंडक्शन में हमारे पास क्या होता है, तो मान लो जैसे ये हमारे पास एक रॉड है. क्या है? रॉड. रॉड को मैंने फ्लेम में रखा. यहां पे क्या है? फ्लेम. तो यहां से ये रॉड फ्लेम में है अगर, तो क्या होगा, ये जो एटम्स है इधर रॉड का, ये फ्लेम है मान लो. सपोज दिस रेड कलर इज द फ्लेम. तो ये जो फ्लेम है इसके बाजू में सबसे जो एटम है वो गर्म हो जाएगा और ये एटम वाइब्रेट होगा. दिस फर्स्ट एटम विल वाइब्रेट और इसका धक्का सेकंड एटम को लगेगा और सेकंड एटम फिर वाइब्रेट होना चालू होगा और उसका धक्का लगेगा थर्ड एटम को और उसका धक्का लगेगा फोर्थ एटम को. एंड लाइक दिस देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट सक्सेसिवली फ्रॉम फर्स्ट एटम टू लास्ट एटम. जैसे फर्स्ट बेंच का लड़का बुक ट्रांसफर किया लास्ट बेंच वाले को बाय रिपीटेड, फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच, सेकंड बेंच से थर्ड बेंच, थर्ड बेंच से फोर्थ बेंच, सेकंड लास्ट बेंच से लास्ट बेंच. वैसे ही फर्स्ट एटम से सेकंड एटम, सेकंड एटम से थर्ड एटम, थर्ड एटम से फोर्थ एटम, सेकंड लास्ट एटम से लास्ट एटम, वाइब्रेशंस के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा. तो दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. यहां पे क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं है. नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. क्या एक पार्टिकल, जैसे मेरे को बुक देना था फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच, तो क्या मैं उठ के गया फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक उठ के गया? क्या मैं उठ के यहां से वहां बुक दिया? नहीं. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. पार्टिकल इस जगह से उठ के उधर तक नहीं जाएगा. सिर्फ सक्सेसिवली वाइब्रेशंस के थ्रू, फर्स्ट का वाइब्रेशन सेकंड को गया, सेकंड का वाइब्रेशन थर्ड को गया और सेकंड लास्ट का वाइब्रेशन लास्ट को गया. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट is called conduction, and the example of conduction is, as I told you, heating the metal rod in a flame. metal rod को हम लोग flame में पकड़ के हीट करेंगे तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट है that is through conduction. Conduction occurs by transfer of heat between bodies that are in contact with each other. अगर मान लो एक रॉड से दूसरे रॉड को हीट करना है तो इन दोनों का क्या होना चाहिए? कॉन्टैक्ट. कंडक्शन के लिए कांटेक्ट जरूरी है, तभी तो इसका एटम इसके एटम को धक्का देगा. कांटेक्ट रहेगा तभी तो इसका एटम को धक्का देगा. सो फॉर कंडक्शन व्हाट इज नेसेसरी? कांटेक्ट ऑफ वन बॉडी विद अनदर. तो ये हो गया कंडक्शन. इसका फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे लास्ट में. एट द एंड वी विल कम टू द फॉर्मूलाज ऑफ कंडक्शन, दैट वी विल सी लेटर. बट लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हिच इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के लिए देयर, ये फर्स्ट वन में क्या पहले लड़का उठ के आखिरी बेंच के लड़के के पास बुक लेके गया? नहीं. लेकिन कन्वेक्शन में कैसा होगा? पहला बेंच का जो लड़का है वो उठेगा और ये इस बुक को अपने साथ साथ लेके जाएगा और लास्ट बेंच के लड़के के हाथ में दे देगा. देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर for transfer of heat. In convection में ऐसे होगा. Convection में there is movement of particle from one point to another for transfer of heat. Mode of transfer of heat in which there is
ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे किचन में एक हम लोग गर्म पानी करने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी कर रहे हैं, हम लोग गैस के ऊपर हम लोग ने बर्तन रखा है जिसमें पानी गर्म हो रहा है। किचन में गैस के ऊपर बर्नर के ऊपर हमने पानी का एक कंटेनर रखा है जो कि पानी गर्म कर रहा है। बर्नर इज हीटिंग द वाटर इन द कंटेनर। तो थोड़ी देर बाद मान लो आधे घंटे तुम भूल गए कि तुमने किचन में गैस पे पानी रखा है, तो आधे घंटे बाद पूरा रूम, पूरा कमरा, पूरा हॉल भी गर्म हो जाएगा कि नहीं? अगर तुम हॉल में सोए हो या बेडरूम में सोए हो तो वहां भी वो गर्मी पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पानी का जो पार्टिकल्स है दो स्टीम बन के वो अपने किचन से निकल के बेडरूम पे आएंगे, किचन से निकल के हॉल में आएंगे। तो पार्टिकल्स, वार्म पार्टिकल्स ऑफ वाटर विच आर स्टीम पार्टिकल्स, दे मूव फ्रॉम वन पॉइंट विच इज किचन टू अनदर पॉइंट विच इज बेडरूम टू अनदर पॉइंट विच इज हॉल। तो एक एक पॉइंट में यहां से वहां ट्रांसफर होके जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, हीट को वो लोग एक जगह से दूसरे जगह लेके गए बाय देयर ओन मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहां से कहां होता है? हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में। कन्वेक्शन करंट्स ज्योग्राफी में स्कूल में सबने पढ़ाई होगा। कन्वेक्शन करंट्स लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड, दीज आर ऑल कन्वेक्शन करंट्स। दिन में कहां से कहां करंट फ्लो होता है, हीट करंट, और रात में कैसे होता है। तो दोस कन्वेक्शन करंट्स यू हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी। दैट सेम इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट व्हिच इज कन्वेक्शन। द थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज रेडिएशन। ये एकदम अलग तरह का मेथड है। इसमें हम लोग को कोई मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है। देयर इज नो मटेरियल मीडियम व्हिच इज नेसेसरी। मटेरियल मीडियम रहेगा तो भी हीट ट्रांसफर होगा, नहीं होगा तो भी होगा। सन से अर्थ पे लाइट कैसे आता है? सन से सूरज का रोशनी हमारे अर्थ तक, सूरज का गर्मी हमारे अर्थ तक दुनिया में कहां से आता है? क्या बीच में कोई मटेरियल है, बीच में कोई एटम्स है, बीच में कोई पार्टिकल्स है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नहीं। इट ट्रेवल्स थ्रू रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर which is let us say from sun to earth and like that। ऐसा मत सोचो कि रेडिएशन मतलब सन टू अर्थ इतना दूर दूर वाले में ही होगा। ये बल्ब, ट्यूबलाइट, ये जो है बल्ब का रोशनी, येलो बल्ब का रोशनी, येलो बल्ब के कारण मान लो कमरा गर्म हो जाता है थोड़ा सा। अगर देखा रहेगा तुमने समोसा वड़ा पाव जो भी खाने जाते हो तो वहां पे येलो बल्ब लगाया हुआ था, तो येलो बल्ब से वो वड़ा पाव भी गर्म हो जाता है। येलो बल्ब लगाने से वो वड़ा पाव थोड़ा सा गर्म रहता है, थोड़ा सा। वो कांच को अगर तुम हाथ लगाओगे जिसके अंदर वड़ा पाव रखा है वो थोड़ा सा गर्म लगता है। क्यों ऐसा? Because heat is traveling through radiation। रेडिएट हो रहा है, बल्ब का हीट रेडिएट हो रहा है in that region, and that transfer of heat does not require any medium। If there is medium, it will get transferred। If there is no medium, still it will get transferred, and that radiation or transfer of heat occurs through electromagnetic waves। So this is the fastest mode of transfer of heat, which is radiation, because it travels with the speed of light। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं? लाइट की स्पीड से। तो दे ट्रांसफर इज वेरी वेरी फास्ट। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूलेज ऑफ कंडक्शन। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? फॉर्मूले, कंडक्शन का फॉर्मूले। तो कंडक्शन का फॉर्मूला समझने के लिए पहले हम लोग को एनालॉजी समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द एनालॉजी बिटवीन कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट। करंट, इलेक्ट्रिसिटी सबने पढ़ा होगा होपफुली, आई थिंक। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो सब का हम लोग को कंसेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। स्कूल लेवल का करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए आना जरूरी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने मेनली 3 टर्म्स पढ़े, 3 टर्म्स। मोस्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस 3 टर्म्स, व्हिच इज इलेक्ट्रिक करंट। आई सिंबल से डिनोट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये सबने स्कूल में पढ़ा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग के पास इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वैसे ही हमारे पास यहां पे थर्मल करंट होगा। क्या होगा? हीट करंट, थर्मल करंट। देखो
इलेक्ट्रिक करंट हम लोग ने यहां पे बना दिया, मान लो लेट अस से आई मेक एनालॉजी। यहां पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और यहां पे हमारे पास क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या क्या है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाय T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, हीट करंट। हीट करंट होगा यहां पे क्या होगा, हीट करंट। हीट करंट जैसे इलेक्ट्रिक करंट में अगर लिख दो, यहां पे वर्ड्स में लिख दो, मान लो सपोज आई राइट इन वर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो वैसे ही हीट करंट का फॉर्मूला क्या है, Q बाय टी। पर यहां पे Q क्या है, यहां पे Q चार्ज था। व्हाट वाज Q हियर, चार्ज। यहां पे Q क्या है, चार्ज। पर यहां पे हम लोग चार्ज फ्लो नहीं करा रहे, यहां पे Q क्या है, हीट। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन टाइम t, फ्लोइंग इन टाइम t। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, हम लोग के पास यहां पे होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा वी विच इज V2 माइनस V1। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, V2 माइनस V1। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। वैसे ही हमारे पास यहां पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट करंट फ्लो होता है। हीट करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। दैट एनालॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड। थर्ड पैरामीटर व्हिच वी लुक एट इज रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला स्कूल में सबने पढ़ा रहेगा। रेजिस्टेंस इज R इज रो एल बाय रो एल अपॉन ए। इसको लिख सकते हैं कंडक्टिविटी के फॉर्म्स में लिख सकते हैं, L अपॉन ए। अगर ये किसी को याद रहेगा, R इज रो एल बाय, रो इज रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। यहां पे मैं लिख देता है, रो इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल वर्ड भी मैं यूज कर लेता हूं यहां पे, रो इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। के इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या है के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लाइक दिस। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, हीट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस R सब्सक्रिप्ट T लिख सकते हैं इसको, या सिर्फ R लिखेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग सेम, L बाय के ए, L अपॉन के ए। जहां पे K क्या है, K इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। वहां पे K क्या था, कैपिटल K लिखो, स्मॉल K लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैपिटल लिखना तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कैपिटल लिख लो। कोई कोई बुक में कैपिटल लिखा होता है, कोई कोई बुक में स्मॉल लिखा होता है, डजंट मैटर। ओनली द मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कैपिटल K और स्मॉल k, whatever we are referring to in this formula is the thermal conductivity। तो ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, सो अब इस फॉर्मूले से हम लोग एक एक फॉर्मूला हम लोग का डिराइव करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाय टी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। याद है ये, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो वैसे ही
पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे क्या, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 एक ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 लिखो, V2 माइनस V1 लिखो। पॉइंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है। तो तुम्हें अगर V2 माइनस V1 अच्छा लग रहा है तो हम लोग V2 माइनस V1 लिखेंगे। तो V2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, L अपॉन KA, L अपॉन KA। That gives us our formula KA upon L into T1 minus T2. KA upon L into T1 minus T2. Let me write it once again ताकि तुम्हें समझ में आए। Let me write it once again. यहां पे मैं क्या कर दूंगा, let us say I write this formula in this space. यहां पे K क्या था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। K is electrical conductivity. Now, electric current I have written just now Q by T, which is I को हम लोग क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, V by R। तो डेल्टा V अपॉन R, ओम्स लॉ, I is equal to V by R। एक तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज पर यूनिट टाइम, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। ये तो सिंपल है, इतना तो सबको आएगा, ये तो ऑब्वियस है, दिस इज ऑब्वियस। यस, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट दिस पोटेंशियल डिफरेंस as V2 minus V1 and I will write this resistance R as L upon KA। क्या ऐसा लिखना सही है? यस, ये तो अभी पता है ना, यहां पे L upon K। रेजिस्टिविटी को लिखा 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो L अपॉन K। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KA अपॉन L इंटू V1 माइनस V2। तो ये हमारा सॉरी V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहां पे Q by T is equal to KA अपॉन L इंटू V2 माइनस V1। क्या ये फॉर्मूला सही है? यस, देखा नहीं है तुमने ऐसा फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट ऐसा लिख तो सकते हैं, ये तो मैंने प्रूव करके बताया। इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा V2 माइनस V1, रेजिस्टेंस को लिखा L अपॉन K फ्रॉम दिस इक्वेशन। एंड ये डिनोमिनेटर को हम लोग, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने न्यूमरेटर बना दिया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या है, K, उसको मैंने न्यूमरेटर बना दिया, तो KA अपॉन L इंटू V2 माइनस V1। तो वैसे ही यहां पे थर्मल करंट हम लोग के पास क्या आएगा, थर्मल करंट। इसका फॉर्मूला हीट करंट भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होगा, हीट करंट, हीट करंट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन T इज इक्वल टू, देखो यहां पे कैसा है, पहले तो I is V by R, Q I is equal to Q by T तो मैंने लिख दिया यहां पे, which is V by R। V के बदले यहां पे क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बदले यहां पे क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। अपॉन रेजिस्टेंस के जगह पे क्या आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। अब थर्मल रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस ऊपर लिखा हुआ है L अपॉन KA। तो इसको मैंने क्या लिखा, T2 माइनस T1 अपॉन L अपॉन KA। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर KA, इसको मैंने न्यूमरेटर बना दिया, तो KA अपॉन L इंटू T2 माइनस T1, where T2 is hotter temperature, T1 is colder temperature, cold थोड़ा ठंडा होगा, T2 बड़ा है T1 से, T2 टेम्परेचर बड़ा है T1 से। तो यही फॉर्मूला तो हम लोग यहां पे लिखे हैं नीचे, ये जो Q by T है, और Q by T मैंने यहां पे लिखा, देखो Q by T इज इक्वल टू KA अपॉन L इंटू T2 माइनस T1, मतलब T hot माइनस T cold। तो दिस फॉर्मूला इटसेल्फ गिव्स द फॉर्मूला फॉर कंडक्शन। ये कंडक्शन का फॉर्मूला है, वेयर Q by T इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। Q by T क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और हीट कहां से फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हॉटर जंक्शन से लोअर जंक्शन। हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर, हॉटर टेम्परेचर टू कोल्डर टेम्परेचर। तो ये हम लोग का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। और मान लो अगर यही मैंने ये डायग्राम यहां पे इसका बनाया मान लो, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। मान लो इससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेट अस से दिस इज हायर टेम्परेचर, दिस इज लोअर टेम्परेचर।
तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लाइक दिस। और ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए हियर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैपिटल के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी लिखा है यहाँ पे, कैपिटल के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। एंड टी हॉट is the temperature of this hotter junction, T cold is the temperature of this colder junction, and L is the length of this conductor, जो भी हम लोग का हीट, जिसमें से हीट फ्लो हो रहा है, लेंथ L is the length of heat conductor। ये जो जिस कंडक्टर से हीट फ्लो हो रहा है, substances which are good conductors of heat, example metals, ये मेटल का जो रॉड है उसका लेंथ है कितना, L। L is the length of the rod। तो ऐसा हम लोग का ये एनालॉजी आएगा बिटवीन व्हाट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्शन। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको, कैसे आया ये फॉर्मूला, Q by T is K by L into T hot minus T cold। तो ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आफ्टर दिस लेट अस फर्दर मूव ऑन विद दिस एनालॉजी फॉर सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस। सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद है, सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। तो देखो सीरीज रेजिस्टेंस कैसा था, सीरीज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कैसे थे, वी हैड वन रेजिस्टर लेट अस से R1, टू रेजिस्टर लेट अस से R2, लेट अस से थर्ड रेजिस्टर R3, R1, R2, R3, या दो ही ले लो, मान लो दो रेजिस्टर लिया है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो वैसे ही अगर मेरे पास दो रॉड्स है, रॉड नंबर 1 एंड रॉड नंबर 2, दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, बैक टू बैक ज्वाइन, रॉड नंबर 1 एंड रॉड नंबर 2, इसका कंडक्टिविटी है K1, इसका कंडक्टिविटी है K2। तो यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस R थर्मल, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, थर्मल रेजिस्टेंस 1 प्लस थर्मल रेजिस्टेंस 2। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, L अपॉन K। मान लो इसका लेंथ है L1, तो L1 अपॉन K1, और एरिया मान लो इसका दोनों का सेम है, दोनों का एरिया कैसा है, सेम, AA, प्लस L2 upon K2A। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का कैसे आएगा, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो देखो मान लो हमारे पास एक रेजिस्टर है R1 और दूसरा रेजिस्टर है R2, और दोनों को हम लोग ने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में, R1 R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो वैसे ही अगर दो रॉड्स है हमारे पास, कितने रॉड्स है, दो, रॉड नंबर 1 और रॉड नंबर 2, दोनों को हम लोग ने पैरेलल में कनेक्ट किया। दिस इज रॉड नंबर 1, दिस इज रॉड नंबर 2। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसा फॉर्मूला बनेगा कि रॉड 1 और रॉड 2 पैरेलल में है, मतलब हम लोग ने दो रॉड्स को ऐसे रखा है, ऐसे पैरेलल, लेट अस से दिस टू आर इन रॉड्स इन पैरेलल। और थोड़ा कलर में देखना, कैसे देखना, दिस टू आर रॉड्स इन पैरेलल, ये दोनों रॉड्स कैसा है, पैरेलल, और ये दोनों रॉड्स कैसा है, दे आर रॉड्स इन सीरीज, ये दोनों रॉड्स इन सीरीज, और ये दोनों रॉड्स कैसा, रॉड्स इन पैरेलल। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R पैरेलल, या R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं इसको, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। R1 का वैल्यू कितना है, मान लो दोनों का लेंथ सेम, दोनों का लेंथ सेम है, एरिया सेम है, कंडक्टिविटी अलग है, ऊपर वाले का कंडक्टिविटी K1, नीचे वाले का कंडक्टिविटी K2, ऊपर वाले रॉड का कंडक्टिविटी कैपिटल K1, नीचे वाले रॉड का कंडक्टिविटी कैपिटल K2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R का फॉर्मूला L अपॉन K, तो 1 अपॉन R का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन R इज KA अपॉन L, रेसिप्रोकल बन जाएगा कि, तो 1 अपॉन R बिकम्स K1A अपॉन L, दोनों का लेंथ सेम माना मैंने, प्लस K2A अपॉन L, ऐसा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर हमारे पास जैसे यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज था, अगर याद रहेगा तो,
व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास कैसा था? अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी ने पढ़ाई किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा था, अगर याद रहेगा तो दिस वाज व्हीटस्टोन्स ब्रिज। हमारे पास ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर और फाइनली यहां पे एक रेजिस्टर एंड दीज वर कनेक्टेड टू अ सेल। ऐसे था कि सपोज दिस इज R1, सपोज दिस इज R2, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 and this is bridge resistor, let us say R5. If this upon this is equal to this upon this, R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, then we can remove this bridge resistor and these two resistors will come out to be in series, these two resistors will come out to be in series and R1 R2 का series combination R1 plus R2 is in parallel with R3 plus R4 का series combination. So equivalent resistance is R1 plus R2 in parallel with R3 plus R4. तो वैसे ही हमारे पास 4 रॉड होंगे। कितने रॉड होंगे? 4। तो 4 रॉड अभी फिलहाल यहाँ पे 3 है, बट मान लो हम लोग 4 रॉड देख लेते हैं। सपोज वी हैव 5 रॉड्स, 5 रॉड ले रहा हूं मैं। तो हम लोग 5 रॉड कैसा रखेंगे? ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कराने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अभी थोड़ा इमेजिन कर लो, और हाथ नहीं है मेरे पास कि मैं और पकड़ पाऊं। इधर एक रॉड है और इधर भी एक रॉड है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा कि नहीं? सपोज दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। देखो एक मेटल रॉड, मेटल कंडक्टिविटी K1, दूसरा मेटल रॉड मेटल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी K2, तीसरा मेटल रॉड थर्मल कंडक्टिविटी K3 और चौथा मेटल रॉड कंडक्टिविटी K4 एंड बीच में एक ब्रिज वाला भी हम लोग के पास रॉड है। तो अगर हम लोग का थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 2 is equal to thermal resistance of 3 upon thermal resistance of 4, then we can remove the bridge rod and these two resistances, thermal resistances will be in series and these two thermal resistance नीचे वाला will also be in series. The top resistance, series resistance will be in parallel with the bottom series resistance. तो ऐसा हम लोग का ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कंडक्शन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं।